हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्राफ्ट टेल्स विद मनीषा। द क्राफ्ट टेल्स विद मनीषा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप मेरे पास देख रहे हैं, ये बहुत ही अनमोल चीज़ है। शायद आप लोगों में से बहुत लोगों को पता भी होगा, और जिनको नहीं पता है तो उनको मैं बताना चाहूंगी कि ये है भोजपत्र। संस्कृत में इसे भुर्ज के नाम से भी जाना जाता है, और इंग्लिश में इसे हिमालयन वृक्ष बोलते हैं। ये हिमालय के क्षेत्र में उगने वाला एक टाइप का वृक्ष है, और काफी ऊंचाई पे उगता है और बहुउपयोगी होता है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये उस पेड़ का पत्ता नहीं है। भोजपत्र तो नाम है पेड़ का, बट ये है उसकी छाल, जो उसके तने से निकलती रहती है। भोजपत्र पे सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। प्राचीन काल में ग्रंथों की रचना के लिए भोजपत्र का ही यूज किया जाता है। भोजपत्र के जो पेड़ है वो शहतूत की तरह दिखाई देता है, और इसके पत्ते बहुत छोटे छोटे होते हैं। और ये है इसकी छाल, भोजपत्र के पेड़ की छाल है ये। और खास बात ये है कि ये जब अपने आप, जब भी इसका टाइम पूरा हो जाता है तो पेड़ वो छाल अपने आप छोड़ता जाता है। बेतुला यूटिलिस या बर्च, ये दोनों नाम से जाना जाता है, या भुर्ज संस्कृत में। और ये हिमालय के उच्च क्षेत्र में पाया जाता है। भोजवासा नाम का जंगल भी एक भोजपत्र का ही ये प्रॉपर जंगल है, जो गंगोत्री से कुछ ही दूरी पर है। लेकिन वहां पे जाना अभी सबके लिए अलाउड नहीं है। कुछ तो क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, धीरे धीरे पेड़ घटते जा रहे हैं, एकदम विलुप्त होने की कगार पे हैं। और अति दुर्लभ प्रजाति के ये पेड़ हैं, जिनको बचाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नहीं तो सिर्फ ये, कई सारी ऐसी चीजें हैं जो विलुप्त हो गई हैं और सिर्फ हम उनका नाम सुनते हैं। ये तो देखने को मिला तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। धीरे धीरे भोजपत्र के जंगल भी सिमटते जा रहे हैं, जैसा कि बताया कि कुछ जलवायु परिवर्तन के कारण है, और कुछ टूरिस्ट की वजह से। क्योंकि जब भी लोग जाते हैं और जानने की जागरूकता रहती है, इच्छा रहती है मन के अंदर, तो वो अपने आप पेड़ों से निकले हुए छाल अगर नहीं मिलते हैं तो कट करके ले आते हैं। तो इस तरह पेड़ों को भी नुकसान पहुंचता है। भोजपत्रों पर लिखी गई पांडुलिपियां आज भी पुरातत्व संग्रहालय में सुरक्षित हैं। बहुत सारी ऐसी जगहों पे है, हमें तो देखने को भी नहीं मिलती कि हमारे ग्रंथ जो लिखे गए, जो पहली बार जिनकी रचना की गई, वो भोजपत्र पे ही की गई। और ये अपने आप में ही एक अनोखी संरचना है। ये जो पेपर पे स्मूथनेस है, इसमें एक चिकनाहट है अलग टाइप की। और यहाँ पे आपको प्रॉपर टिश्यू जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, जो संरचना टिश्यू की रहती है पेड़ों में, वो दिखेगा इस भोजपत्र पे। बहुत ही अच्छा है ये, और बहुत ही अनमोल है मेरे लिए। तो मैं इससे आज बनाने जा रही हूँ कुछ ऐसा जो जीवन भर, जीवन तो बहुत पता नहीं कितने दिन का है, बट मैं सोच रही हूँ इससे कुछ ये बनाऊं कि जो मैं रोज देखूं, और जब से लेकर आई हूँ तब से ये रखा हुआ था। तो आज मैं इससे जो बनाऊंगी वो आप देखेंगे। वैसे थंबनेल देख के आपको पता चल गया है, और ये मेरे लिए बहुमूल्य चीज है। तो इस बहुमूल्य चीज की जो है संरचना भी बहुमूल्य होगी उस। और सबसे पहले तो वो गुरु जी का धन्यवाद जो मुझे गंगोत्री में मिले, और जिन्होंने मुझे भोजपत्र मंगवा के दिया। तो इसके लिए तो जितना भी आभार प्रकट करूं वो कम है। और भोले बाबा की जय, ओम नमः शिवाय। और आज है गुरु पूर्णिमा का खास दिन, और कल से हमारा श्रावण मास शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले गुरु पूर्णिमा पे सभी गुरुजनों को बहुत बहुत प्रणाम। और जो लोग भी हमारी लाइफ में आते हैं, हमें अच्छी चीजें सिखा के जाते हैं, और कुछ ना कुछ बता के जाते हैं, सभी गुरुओं को, और वो सब गुरु होते हैं, आप मानो या ना मानो, हर एक इंसान अपने आप में एक गुरु है। और मेरे गुरुदेव तो बहुत ही खास हैं। सभी के गुरुदेव खास होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन होते हैं कि गुरु की एक बहुत ही अलग जगह होती है, और श्रेष्ठ भी होते हैं। तो उन सभी गुरुओं को मेरा नमस्कार। और ये आगे मैं बनाते चलती हूँ, और आप लोगों से थोड़ी थोड़ी बातें भी करते चलती हूँ, क्योंकि और ये भोजपत्र ना बहुत ही अनमोल है मेरे लिए। तो मैं इसका एक छोटा छोटा सा जो पार्ट है ना, वो भी नहीं जाने देने वाली हूँ व्यर्थ।
उसका भी मैं कुछ बनाऊँगी और आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं उससे क्या बनाने वाली हूँ। क्योंकि जब मैं होता है ऐसा कि एक काम आप करो तो दूसरा दिमाग में आता है कि हाँ, ये इससे ये भी कर सकते हैं। तो वो आता रहता है मेरे पास मतलब मेरे माइंड में चलता रहता है ऐसा कि इससे ये अब होगा, तो वो भी मैं करूँगी। पहले मैं जो थोड़ा बड़ा पार्ट है उसको यूज़ कर लूँ, फिर उसके बाद जो उससे छोटे-छोटे पार्ट बचेंगे उस छोटे पार्ट भी यूज़ करूँगी। तो ऐसे सबका यूज़ होता जाएगा धीरे-धीरे और चिड़िया चहक रही हैं, बारिश भी हो रही है, तो थोड़ा-सा साउंड में डिस्टर्बेंस आएगा बट चलता है। अभी आप लोगों के साथ रोज़ मिलती हूँ, रोज़ बातें शेयर करती हूँ, तो ऐसा लगता है कि जो भी है वो सब ठीक है और लाइफ़ में जो है वो सब ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात कर रही थी गुरुजनों की, तो सभी गुरुजनों को बहुत-बहुत प्रणाम और उनका आशीर्वाद बना रहे और वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और अच्छी-अच्छी बातें हम लोग सीखते रहें क्योंकि जो भी हमारी लाइफ में है, बहुत ज़रूरी है कि हम उन बातों को सीखें, समझें और जीवन में लेके आगे बढ़ें। वैसे एक बात शेयर करती हूँ कि हमारी लाइफ में ना हमेशा मिस्ट्री है ना? ऐसे पता नहीं होता कि हमारे जीवन में क्या होगा आगे और सच में ऐसा होता भी है। मैं गंगोत्री गई, अभी जब चार धाम की यात्रा पर गई थी और मैं चार धाम की यात्रा में अलग-अलग जगहों से अलग-अलग चीज़ें लेकर आई हूँ और ये सारी प्राकृतिक चीज़ें हैं, नेचर की चीज़ें हैं। कहीं रुद्राक्ष भी लेकर आई हूँ व्यास जी के पास से और नेचुरल रुद्राक्ष पेड़ से, ये मुझे गंगोत्री से मिला। मीन्स दिया वहाँ के गुरुजी ने और वो लाइफ में आपको पता नहीं होता कि कौन-सा इंसान कब, कहाँ, किस मोड़ पे मिले और कैसा मिले। तो जो गुरुजी मुझे गंगोत्री में मिले वो बहुत ही अच्छे हैं और ऐसे नेक दिल लोग बहुत कम मिलते हैं दुनिया में। हमारे जीवन में हमेशा एक मोड़ आता है, होता ही है ना एवरीडे सुबह से शाम तक क्या होगा हमें कुछ नहीं पता होता है। वैसे ही जीवन है कि आज हम किससे मिलेंगे, किससे बात करेंगे, कहाँ पे जाएँगे, ऐसा कुछ नहीं पता होता। हम एक रूटीन तो सेट करते हैं एवरीडे लाइफ में, लेकिन ज़रूरी नहीं कि अगले दिन वैसा ही रूटीन फ़ॉलो हो। जब सुबह उठ जाएँ तो भगवान का शुक्रिया करें कि एक दिन अच्छा से गया और आज का जो दिन है वो भी अच्छे से जाए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो हमारी लाइफ़ में चलती रहती हैं और हमें नहीं पता होती हैं। तो ये जो गुरुजी ने मुझे भोजपत्र दिया वो बहुत ही नेक दिल, बहुत ही अच्छे और बहुत ही मतलब खूबसूरत यादें हैं मेरे पास गंगोत्री धाम की। बहुत अच्छा लगा और आज इस भोजपत्र को बना रही हूँ तो उनको ही याद कर रही हूँ। और ये भी इसी बात का जो बोलते हैं ना कि एक गवाह है कि हमारी लाइफ में कब कौन कहाँ मिलेगा हमें नहीं पता है। ये हमारी लाइफ पूरी तरह से मिस्ट्री है, एक रहस्य है और ये भगवान जी जाने, प्रभु जी जाने कि उन्होंने लिख के रखा होगा कि हाँ, मैं वहाँ जाऊँगी और उनसे मिलूँगी। वहाँ पे जो गुरुजी मिले गंगोत्री में, ये जो भी लाइफ में हमारा जिससे जहाँ पे जिस मोड़ पे हम मिलते हैं, तो ये सब ऊपर वाला जानता है और जब लाइफ में बहुत अच्छे लोग आपको मिलते हैं, तो भी बहुत अच्छा सिखा के जाते हैं और कभी-कभी हमारी लाइफ में ना कुछ बुरे लोग भी मिल जाते हैं। तो उनकी भी कोई गलती नहीं होती है, सब इंसान अलग-अलग तरह के होते हैं। तो हम समझ नहीं पाते हैं या ठीक है, वो समय का होता है कि वो लेकिन वो क्या होता है ना कि वो जो चीज़ें होती हैं, जो बुराइयाँ होती हैं या जो कमियाँ होती हैं, वो भी हमें बहुत कुछ सिखा के जाती हैं। तो कोई भी चीज़ ऐसे खाली नहीं है। तो कोई अगर नेगेटिव पर्सन भी मिलता है, तो वो भी आपको जाते-जाते आपके थॉट को चेंज करके जाता है, आपको देखने का नज़रिया बदल के जाता है, तो किसी न किसी मायने में वो भी हमें कुछ न कुछ तो सिखा के जा ही रहा है। तो हर किसी से सीख मिलती है और सीख जहाँ से मिले सीख लेना चाहिए और सिर्फ़ इतना प्रे करती हूँ कि ऊपर वाला बहुत अच्छे-अच्छे इंसान जिनकी कमी है वो बनाए, वो भेजे और हमें अच्छी-अच्छी चीज़ें सिखाएँ वो लोग और आप जब किसी अनजान जगह पे जाते हो और जहाँ पे बहुत अच्छे किसी इंसान से मिलते हो, तो वो एक बहुत अलग छवि होती है उनकी और पूरे जीवन भर आप उनको याद रखते हो, उनको धन्यवाद देते हो और बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसे। तो ऐसे सभी के जीवन में होता होगा। मेरे जीवन में हुआ, मैंने आपके साथ शेयर किया और मैंने तितलियों पे वो गंगोत्री की वीडियो भी डाली है उनके साथ
फ़ोटोज़ भी डाली और पूरी गंगोत्री की आरती भी उन्होंने अच्छे से मीन्स बैठने के लिए भी और सब कुछ अ, बोला जाए ना कि ओवरऑल एक गंगोत्री धाम से बहुत ही स्वीट मेमोरीज़ जुड़ी हुई हैं। अच्छा लगा वहाँ पर, वैसे भी अच्छा लगा था, ऐसा नहीं कि मैं जब तक उनसे नहीं मिली थी तब तक, लेकिन गंगोत्री धाम में होता है ना कि एक अलग पर प्लस पॉइंट जो ऐड हो गया ना, वो है गुरुजी के मिलने से, जिनको जीवन भर तो हम सभी को याद रखते हैं, लेकिन किसी को किसी बातों से, किसी बातों से। लेकिन अभी तक की लाइफ में एक बहुत ही स्वीट पर्सन मिला और अच्छा लगा और अच्छी बातें सीखी और ऐसे होता है कि हम मतलब मुझे भी सीखने को मिला कि जब मैं ऐसे किसी से मिलूँ और जब हमारा व्यवहार अच्छा होता है, हम उसके साथ अच्छा बिहेवियर करते हैं, अच्छे से पेश आते हैं, तो शायद जैसा मैं फ़ील करती हूँ, तो अगला भी मेरे बारे में वैसा ही फ़ील करेगा। तो इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें होती हैं और मैं सोचती हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ और क्राफ्ट टेल्स का मतलब ही ऐसा है कि मनीषा जब तुम क्राफ्ट बनाओ, तो बैकग्राउंड में म्यूज़िक नहीं चले। मेरे बैकग्राउंड में मोस्टली जब बहुत डिस्टर्बेंस होता है, तो ही मैं म्यूज़िक डालती हूँ। अदरवाइज़ मेरे जो नेचुरल बैकग्राउंड है, मेरी इतनी सारी सोनपरियाँ हैं, मेरी चिड़ियाँ हैं, स्पैरोज़ हैं, कभी-कभी तोते भी बोलते हैं, कबूतर की आवाज़ भी आती है। तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि नेचुरली वो चलता रहे और मेरे से अगर कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, जो बना रही हूँ चीज़ उसके बारे में या उसकी कुछ इम्पोर्टेंस है वो या और भी चीज़ें, कल से श्रावण शुरू हो जाएगा और भगवान भोलेनाथ का महीना 2 महीनों का है और बहुत अच्छा है। आगे कुछ और इससे भी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। ये तो अच्छा है, ये तो श्रेष्ठम है, तो इससे अच्छा और क्या होगा? लेकिन सब कुछ अच्छा ही होता है हमारे जीवन। तो एक्चुअली पता है आपको एक बात और कि ये कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं रहता है। मैं जब बोलती हूँ, तो ऐसे क्राफ्ट चलता रहता है, हाथ चलता रहता है और मेरा चलता रहता है। तो ऐसे आप लोगों के पास भी बहुत सारी कहानियाँ होंगी, तो अच्छा लगता है एक-दूसरे के साथ शेयर करना क्योंकि अभी मिट्ठू बोल रहे मिट्ठू, मिट्ठू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और एक बात और, भोजपत्र पे आप पेन से लिखेंगे और पहले भोजपत्र पे ऐसे ही पेन चलते थे ना डिप डिप वाले, ये तो पेंट ब्रश है, ऐसे टाइप के पेन होते थे जो लकड़ी से ही बनाए जाते थे। वो अलग टाइप की लकड़ी होती है, उससे पेन बनाते थे और डिप करके लिखते थे। तो भोजपत्र के लिए वही बेस्ट है क्योंकि जो आजकल के पेन है उनकी निब जो है वो होल कर देगी इसमें और ये बन के बहुत ही सुंदर लग रहा है। ओम नमः शिवाय। तो सभी को श्रावण मास की भी शुभकामनाएं और भोले बाबा का दिन आ रहा है। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी बातें अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक के साथ-साथ शेयर और सब्सक्राइब भी बनता है। तो थैंक्स फॉर